टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिडो सफलता को बाटो। प्रणाम, अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत आइश हम ज्योति। शुरू करी प्रदेश नंबर 2 में पिछला 24 घंटा में 53 गोटे व्यक्ति में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल संबंधी समाचार सब। प्रदेश नंबर 2 में पिछला 24 घंटा में 53 गोटे व्यक्ति में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। जे अनुसार धनुषा में 21, महोत्तरी में 31 आ सिरहा में 1 गोटे व्यक्ति संक्रमित भेल अछि। बुध दिन संक्रमित भेल सभक मध्य 4 गोटे महिला आ 49 गोटे पुरुष रहल छथि। एहि संगे एहि प्रदेश में संक्रमित के संख्या 3492 पहुंचल अछि। संक्रमित मध्य 3277 पुरुष आ 215 गोटे महिला रहल। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विजय कुमार झा जानकारी दिलनि। धनुषा में संक्रमण पुष्टि भेल सबैला नगरपालिका स्थित ठिल्ला क्वारेंटाइनक 135 वर्ष उमेर समूह के 18 गोटे आ मिथिला नगरपालिका स्थित क्वारेंटाइन में रहल 18, 20 आ 35 वर्षक 3 गोटे पुरुष रहल छथि। महोत्तरीक संक्रमित सब शमसी गांवपालिका स्थित शमसी क्वारेंटाइन के 24, 27 आ 37 वर्षक 3 महिला एवं 446 वर्ष उमेर समूह के 19 गोटे पुरुष, एकडारा गांवपालिका स्थित क्वारेंटाइन के 1745 वर्ष उमेर समूह धरि के 8 पुरुष आ मंडा सिसवा नगरपालिका स्थित क्वारेंटाइन के 27 वर्षक 1 युवक रहल छथि। तहिना त्रिजुद्ध क्वारेंटाइन बीरगंज में रहल सिरहाक 55 वर्षक पुरुष में समेत संक्रमण पुष्टि भेल वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक झा बतौलथि। प्रदेश भर में बुध दिन धरि 43,717 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल में 3,492 गोटे संक्रमित भेल छथि तऽ 36,953 गोटे के रिपोर्ट निगेटिव आयल अछि। तहिना सप्तरी में 477, सिरहा में 499, धनुषा में 346, महोत्तरी में 551, सरलाही में 250, रोहतक में 663 आ बारा में 139 आ परसा में 347 गोटे कऽ कुल 3,272 गोटे के रिपोर्ट आब बाकी रहल सामाजिक विकास मंत्रालय जनौने छथि। एहि प्रदेश में बुध दिन मात्र सप्तरी में 227, सिरहा में 138, धनुषा में 25, सरलाही में 185, बारा में 51 आ परसा में 45 गोटे कऽ कुल 671 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि तऽ सिरहा में 79 आ परसा में 294 कऽ जम्मा 373 गोटे के आरडीटी परीक्षण कयल गेल वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक झा जानकारी दिलथि। आरडीटी दिस अखन धरि 20,915 गोटे के परीक्षण कयल गेल में सप्तरी में 61, सिरहा में 125, धनुषा में 161, महोत्तरी में 460, सरलाही में 6, रोहतक में 126, बारा में 44 आ परसा में 15 गोटे कऽ कुल 998 गोटे के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल अछि तऽ 19,917 गोटे के रिपोर्ट निगेटिव आयल अछि झा बतौलनि। प्रदेश 2 के 8टा जिलाक विभिन्न ठाम सब में निर्माण कयल गेल 31,791 बेड क्षमता के 455 टा क्वारेंटाइन में अखन 6,301 गोटे के राखल गेल अछि तऽ 17,004 गोटे के होम क्वारेंटाइन में पठाओल गेल अछि। प्रदेश के 8टा जिला के विभिन्न ठाम सब में संचालन में रहल 1,796 बेड क्षमता के आइसोलेशन में 797 गोटे रोगी के भर्ना कयल गेल वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक झा जानकारी देने छथि। नेपाल में बुध दिन थप 482 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर पुष्टि भेल संक्रमित के कुल संख्या 14,046 पहुंचल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। ओहि मध्य 3,656 गोटे नीक भेल छथि तऽ 30 गोटे के मृत्यु भेल अछि। विगत 24 घंटा में 462 गोटे नीक भेल आ एखन आइसोलेशन में भेल व्यक्ति के संख्या 9,360 रहल मंत्रालय प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देने छथि। तहिना आसाम के 45 वर्षक एक पुरुष के कोरोना के कारण मृत्यु भेल प्रवक्ता गौतम जानकारी दिलनि। तनहुका एक महिला हुनुहुन्छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा कास्कीका 3 महिला र लमजुङका 10 पुरुष हुनुहुन्छ। यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा अर्घाखाँचीका 1 पुरुष र गुल्मीका 1 महिला र 7 पुरुष हुनुहुन्छ। आज जम्मा
482 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ। त्यसमध्ये 117 जना महिला र 365 जना पुरुष हुनुहुन्छ र आजसम्मको जम्मा 1774 महिला र 12272 पुरुष गरी जम्मा 14046 हुनुहुन्छ। मृत्यु भएको छ आज दुःखद अछाम जिल्ला रामरोशन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 45 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 असार 14 गते बैलपाटा अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। असार 13 गते 81 श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उहाँलाई उपचारका लागि बैलपाटा अस्पतालमा लगिएको थियो। उहाँ मधुमेहको बिरामी हुनुहुन्थ्यो। मृत्यु भएकै भोलिपल्ट उहाँको स्वाब संकलन गरिएको थियो। मंत्रालय के अनुसार विगत 24 घंटा में 4886 टा नमूना के पीसीआर विधि से परीक्षण किया गेल अछि। प्रवक्ता गौतम जल्दीए 10 टा प्रयोगशाला थप हैत जानकारी देने छथि। जनकपुर ढलकेवर सड़क खंड में मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़ माय बेटा के घटनास्थल में मृत्यु भेल अछि। महेंद्रनगर से जनकपुर धाम दिस आबऽ के क्रम में तीव्र गति में रहल मोटरसाइकिल हरैया चौक स्थित अनियंत्रित भेला से मोटरसाइकिल में सवार माय बेटा के मृत्यु भेल। महेंद्रनगर से जनकपुर दिस आबि रहल ज 3 प 7042 नंबर के मोटरसाइकिल तीव्र गति के कारण अनियंत्रित भेलाक बाद मोटरसाइकिल के पाछू बैसल जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 20 देवपुरा रुपैठा के 45 वर्षक धर्मा देवी शर्मा आ मोटरसाइकिल चालक हुनक 28 वर्षक पुत्र नवीन शर्मा के जान गेल। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौने अछि। मृतक माय बेटा के लाश के पोस्टमार्टम के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में आनल गेल आ घटना संबंध में अनुसंधान कार्य आगू बढ़ाल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। कोरोना वायरस के संक्रमण निरंतर फैल रहला से ऐसा नागरिक के बचाव हेतु थप सतर्कता अपनाओल गेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा बाहर से आबि क जिला प्रवेश केनिहार सबके अनिवार्य रूप से 14 दिन धरि क्वारंटाइन में राखल जायत कई बतौलक अछि। कोरोना वायरस नियंत्रण रोकथाम आ इलाज के देश भर प्रभावकारी बनाव के उद्देश्य से जिला प्रवेश केनिहार व्यक्ति के क्वारंटाइन में राख के निर्णय कयल गेल। धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी कोसहरी निरोला बतौलनि। कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ि रहल समय एहि जिला में थप संक्रमण नहीं भीतर देबाक लेल एहन कड़ाई कयल गेल ओ बतौलनि। कोरोना के बढ़ैत संक्रमण भेल जनकपुर लगायत काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, नेपालगंज, बुटवल, भैरवा, वीरगंज, धनगढ़ी जेहन बेसी जनघनत्व भेल शहर तथा जिला सदरमुकाम सब में आवत जावत केला पर अनिवार्य रूप में 14 दिन स्थानीय तहक क्वारंटाइन अथवा होम क्वारंटाइन में बैसबाक व्यवस्था भेलाक बाद मात्रे आवागमन के अनुमति देव जेका व्यवस्था मिलाव गृह मंत्रालय निर्देशन दिने जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा सूचना अधिकारी समेत रहल प्रशासकीय अधिकृत गणेश मिश्र बतौलथि। कोरोना वायरस के विश्वभर महामारी फैलल संगे एहि जिला में 2115 बेड क्षमताक 52 टा क्वारंटाइन निर्माण कयल गेल अछि। एहि जिला में एखन 638 गोटे क्वारंटाइन में आ 400 गोटे होम क्वारंटाइन में छथि तऽ 145 बेड क्षमता के आइसोलेशन में 81 गोटे के राखल गेल अछि। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस के संक्रमण से जनता त्रसित रहल अवस्था में संघीय सरकार में जहिने प्रदेश 2 सरकार में सेहो अनियमितताक श्रृंखला प्रकाश में आबऽ लागल अछि। कोरोना कहर के प्रदेश 2 सरकारक मंत्री कमेबाक अवसर के रूप में लऽ रहल देखल जा रहल अछि। प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्रालय माथत रहल प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केंद्र एखन स्वास्थ्य सामग्री खरीद में अनियमितता के प्रोत्साहन कर रहल जानकार सबके कहब अछि। प्रदेश सरकार 150 शैय्या के आईसीयू निर्माण करबाक तैयारी केने संगे ओहि के लेल आवश्यक वेंटिलेटर खरीद में व्यापक चलखेल भेल स्रोत के कहब अछि। बीतल बैसाख में प्रदेश मंत्री परिषद के बैसार से विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सब खरीद करबाक निर्णय भेल छल। सामाजिक विकास मंत्रालय ओहि अनुसार आईसीयू कक्ष के लेल आवश्यक पड़य वाला 30 टा वेंटिलेटर खरीद कर लागल अछि। वेंटिलेटर खरीद में करोड़ों रकम के चलखेल भेल स्रोत बताबै छथि। मंत्रालय अंतर्गत के प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केंद्र विभिन्न क्षमता 30 टा वेंटिलेटर खरीद कर बोल पत्र आवाहन क चुकल अछि। बोल पत्र के अंतिम मिति बुध दिन अर्थात अखाड़ 17 गते तोकल गेल। प्राप्त जानकारी अनुसार 4 लाख रुपया पड़य वाला वेंटिलेटर के मूल्य 15 लाख
आ 6 लाख रुपैया पर वाला वेंटिलेटर के मूल्य 25 लाख रुपैया मूल्य निर्धारण किया गेल अछि। मंत्रालय एक अधिकारी के अनुसार 38 करोड़ 18 करोड़ आ 11 करोड़ का 3 बेर बोलपत्र आवाहन किया गेल अछि। टुडे समाचार में बेर भ चुकल अछि छोटछिन व्यापारिक विश्राम के। यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरू छन्। मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेशनल सेन्चुरी बनाए। यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिएँ। ओडीआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत, संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चीजहरू छन्। सफलताको बाटो हिँड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर, हिँडौँ सफलताको बाटो। ए त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला, हरियो वाला। ए सानो वाला हैन के, ठुलो वाला गाडीमा ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार। बसौँ न बसौँ। अनि उहाँ चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु भयो होला? सिमेन्ट चाहियो त्यही भएर आइयो। ए ए ए कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? जुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट। ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट। ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट। क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? जीवनको हरेक मोडमा छ टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ सुपर कम्फर्टको आवाज। सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ 65 किलोमिटर भन्दा बढी सुपर माइलेज। हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर। टिभीएस स्ट्राइकरको सुपर स्टाइलले सारा संसारको आँखा हुन्छ म माथि नै। टिभीएस स्ट्राइकर 125cc सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। पैसा कार्ड पैसा कार्ड पैसा कार्ड आइएमई काउन्टर गेलै पैसा कार्ड लेलकै। पैसा राईका ब्याज कमाई पैसा कार्ड एमे ओनी देखली सब कुछ किन मिलल। सब दुकान में चलत अब पैसा कार्ड। नया चलन आइल चुली तुरली चलल। अपन जनकपुर में चलते पैसा कार्ड। अपन जनकपुर कैशलेस जनकपुर। आइए नजीक के आईएमई काउंटर से पैसा काट लिया आ कोनो दुकान में काट लक पैसा तिरु आ ब्याज से हो कमाऊ। छुली तिरली चलल। कोका कोला आज दिउँसो झप झप हुँदा केटीहरूले दामी सेल्फी खिचेछन्। त्यो मिस भयो। मन पर्ने सिङ्गर बोल्न आएको थियो, त्यो पनि मिस भयो। फेरि सुरुदेखि है त। साथीभाइसँग फेस टु फेस भेट्नुको मजा त बेग्लै हुन्छ, तर अहिलेको समय जब इट्स बेटर टु बी सेपरेटेड, वी आर ह्यापी टु किप यु कनेक्टेड। आज भोलि सधैँ सँगै। विश्रामक बाद पुनः स्वागत अछि। अब बाकी के प्रसंग। नागरिक विधेयक खारिजी के मांग करैत नागरिक अभियान पर्सा आइसिओ वीरगंज में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। नेपाली पुरुष संग विवाह के निहार विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद मात्रै अंगीकृत नागरिकता देव सरकार नागरिकता संशोधन ऐन विधेयक पारित कर चाहने कहत अभियान वीरगंज में प्रदर्शन केने अछि। वीरगंज के घंटाघर चौक से निकालल गेल विरोध जुलूस के सहभागी सब विभेदकारी नागरिकता ऐन आना चाहने कहत प्रधानमंत्री केपी ओली के राजीनामा के मांग समेत केने छन्। विरोध माई स्थान, आदर्श नगर, कैलाश चौक,
घड़ियरबा होइत पुनः घंटाघर चौक में आबि कोन सभा में परिणत भेल छल। कोन सभा के संबोधन करैत नागरिक समाजक अगुवा डॉक्टर दीपक शाक्य सरकार 7 वर्ष में विदेशी महिला के नागरिकता देव आना लागल प्रावधान संविधान विपरीत रहल बतौलैथ। राष्ट्रीय एकता अभियान पर्सा अमेरिकी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC समझौता आ परराष्ट्र मंत्री गोरखा के रुई गाम संबंधी देने गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति के विरोध में बीरगंज में प्रदर्शन केने अछि। अभियानकर्ता सब बुधदिन बीरगंज के घंटाघर चौक में जमघट भ MCC खारेजी आ परराष्ट्र मंत्री के राजीनामा के मांग करैत विरोध प्रदर्शन केने अछि। विरोध प्रदर्शन में सहभागी युवा सब MCC लागू नहीं किया जात, भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, राष्ट्रघाती सरकार मुर्दाबाद, चीनिया विस्तारवाद मुर्दाबाद, चीन अतिक्रमण केने जमीन फिर्ता कर, परराष्ट्र मंत्री राजीनामा दे लगायत सरकार विरुद्ध चरम नाराबाजी केने छल। MCC नेपाल में लागू भेलाक बाद देश हित विरुद्ध कैल जाय वाला गतिविधि के विरोध केला पर अमेरिकी सेना नेपाली ऊपर गोली चलोलाक बादो हमर सबक देशक राजनीतिक दल सब चाहियो का विरोध कर नहीं सकल, त्या लक सरकार के सचेत कराब बाट पर सुइत का विरोध केलौ अभियंता सब जनौने छथि। राष्ट्रीय एकता अभियान पर्सा संयोजक युवा नेता कृष्ण शाह नेपाल चीन सीमा विषय में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली देने अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारी भेला सँ नैतिकता के आधार में राजीनामा देब पड़बाक मांग केलथि। 2061 साल में नेपालक अधीन में रहल गोरखा जिला के रुई गाम के ओतोका जनता के स्वेच्छा से चीन दिस पारल गेल परराष्ट्र मंत्री देने अभिव्यक्ति नेपाल राष्ट्र के राष्ट्रीयता, राष्ट्र स्वाधीनता, अखंडता आ सार्वभौम सत्ता विरोधी मात्र नहीं भक और नेपाल के विखंडनवादी शक्ति सबके मलजल पहुंचाब के काज केने आरोप लगौलथि। भारत हमर सबक काला पानी लिपुलेक आ लिम्पुयाधुरा अतिक्रमण केने कहैत आक्रामक रूप में विरोध करब, मुदा चीन नेपाली भूमि अतिक्रमण केला पर हम सब किया एतेक उदारवाद बनल छी। ओ कहलैन कि हम सब चाइना के गुलामी कर रहल छी, जन नहीं त चीन अतिक्रमण केने रुई गाम पूरे फिरता कर पड़त। रुई गाम के चीन देश नेपाल के भूभाग में कर सहयोग पहुंचाउने संबंधित सब व्यक्ति सब ऊपर राष्ट्रद्रोह के मुद्दा लगाकर अविलंब कार्यवाही कर के संगे रुई गाम के नेपालक नक्शा में पाएर नया नक्शा प्रकाशित कर मांग समेत केलथि। विरोध प्रदर्शन में दिलीप रोनियार, नवीन गिरी, शेख मुन्ना लगायत अभियानक दर्जनों युवा सबके सहभागिता रहल छलैन। नेपाली पुरुष संग विवाह कऽ एनिहार विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता देबाक प्रावधान के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पर्सा स्वागत केने छैक। 23 महीना से राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में विचाराधीन नागरिकता ऐन संशोधन कर बनल विधेयक 8 अखाड़ में बहुमत से पारित भेल छल। मंगल दिन पार्टी के जिला कार्यालय पर्सा में संपन्न भेल बैसार सह समिति से पारित भेल नागरिकता विधेयक के स्वागत केने अछि। बैसार बाद नेकपा पर्सा अध्यक्ष प्रभु हजारा द्वारा जारी विज्ञप्ति में नागरिकता संशोधन विधेयक में भेल प्रबंध सब देश के अनुकूलता में उचित रहल बताओल गेल अछि। संगे ई विषय समय सापेक्ष सेहो रहला सँ राष्ट्रीयता, संप्रभुता आ सीमा के रक्षाक विषय संग सेहो जोड़ल गेला सँ नेकपा के बैसार नागरिकता संशोधन विधेयक के स्वागत करबाक निर्णय केने अध्यक्ष हजरा बतौलनि। लंबा समय धरि निष्कर्ष में नहीं पुगल नागरिकता संशोधन विधेयक एखन प्रतिनिधि सभा में पहुंचल आ विधेयक के प्रतिरक्षा कर ओई के पक्ष में खाड़ होब, वकालत कर आ प्रचार प्रसार कर के लेल सिंगल पार्टी पंक्ति के आह्वान करैत अछि विज्ञप्ति में लिखल गेल अछि। विधेयक के विरोध में निर्माण भेल अपवित्र गठबंधन से सृजना केने भ्रम चीर लेल आम जनता के सचेत कर लेल कार्यकर्ता पंक्ति परिचालित होब आजुक आवश्यकता रहल आ ई विधेयक संपूर्ण नेपाली महिला, मजदूर, किसान, गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, सीमांकृत पिछड़ा वर्ग के महिला हित में रहल अछि। राष्ट्रीय सभा के बैसार बृहस्पति दिन अखाड़ 18 गते बैसत। बुध दिन बैसल बैसार सह प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञान कुमारी छन्त्याल के निधन में शोक प्रस्ताव पारित करैत दोसर बैसार बृहस्पति दिन के लेल तय भेल अछि। बुध दिन के बैसार में राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा प्रस्तुत केने उक्त शोक प्रस्ताव के सर्वसम्मति से पारित केने छथि। छन्त्यालक प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कर 1 मिनट मौन धारण समेत कयल गेल। बैसार से छन्त्याल के निधन प्रति गंभीर शोक व्यक्त करैत शोक संतप्त परिवार प्रति संवेदना प्रकट कयल गेल। नेपाली कांग्रेसक दिस से प्रतिनिधि सभा सांसद रहल स्वर्गीय छन्त्याल के 63 वर्षक उमेर में बुध दिन निधन भेल छनि। ओ विक्रम संवत 2074 के निर्वाचन में बागलुङ क्षेत्र नंबर 3 से समानुपातिक सांसद छलथि। एहिसँ पहिने ओ संविधान सभा सदस्य सेहो छलथि।
बेस्त टुडे समाचार अखन के लेलेतवे हम ज्योति कदिया जेबा काग्या देखत रही टीवी टुडे। नमस्कार।